वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आ गए थे मेरे घर में गेस्ट, तो उनको नाश्ता पानी दिए, तो बस वही सारे बर्तन उठा रहे थे। बस जस्ट हम लोग लेटे ही थे तो भैया आए, तो फिर उनको नाश्ता वाश्ता रख के और उसके बाद सारी चीज़ें उठा के, और हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, तो हम आराम से बैठेंगे लेटेंगे, जो मना है वो करेंगे। पूरा दिन मेरा है क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं। आज व्लॉग शाम से शुरू कर रहे हैं। शाम से क्या भाई, 3 बज रहा होगा, ढाई बज रहा होगा, 2 ढाई, हाँ 3 कहाँ, हस्बैंड गए हैं ऑफिस तो 2 ढाई बज रहा होगा। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने चढ़ा दी थी चाय, और चाय पियेंगे क्योंकि करें क्या, मतलब कोई काम ही नहीं है, तो आराम से बैठे हैं, तो हमने कहा चलो चाय बना के पी लेते हैं। और कभी कभी ये पल बड़ा अच्छा लगता है खुद के लिए, जब एकदम फ्री टाइम हो, जो मन आए वो करो, मनो चाय पियो, मनो ये करो करो, टेंशन फ्री, कोई बवाल नहीं। फिर उसके बाद हमने चाय पिया, उसके बाद हमने सोचा चलो हस्बैंड के लिए रसम बना देते हैं, क्योंकि इनको रसम पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हम आ गए थे किचन में, रसम बना रहे थे, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और हस्बैंड को ना कुकिंग देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम अपना रसम बनाते जा रहे थे, और हस्बैंड रसम को निहार रहे थे, शायद उसी से अच्छी बन जाए। हालांकि रसम बहुत अच्छी बनी थी। रसम हल्की सी खट्टी, हल्की सी तीखी हो तो फिर बड़ी अच्छी लगती है, और चीनी से खट्टेपन का जब बैलेंस बनाया जाता है वो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा सधा हुआ हाथ होना चाहिए जब रसम बनती है। तो हस्बैंड को रसम काफ़ी अच्छी लगी। और आज मेरा पता नहीं कैसा दिन था कि व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं किए। शाम को जब हस्बैंड वॉक करने चले गए थे, ये बज रहा था टाइम 9, साढ़े 9, 10 बज रहा था, हमने उठा लिया अपनी कमान। हमने कहा कि व्लॉग करें ना करें, अपना किचन तो साफ़ ही कर डालेंगे। हमें साफ़ सफाई करना और चीज़ों को साफ़ रखना ये सब बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को ना आज पेट में ही थोड़ी सी दिक्कत 1-2 दिन से चल रही, तो 1-2 दिन से वो खिचड़ी ही खा रहे हैं। तो खाना ऐसा कुछ खास बनना नहीं था, हमने कहा टाइम तो है ही है मेरे पास, क्यों ना उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए। वरना क्या, खाना बनाओ तो किचन की देखभाल उतनी नहीं हो पाती है। तो एक तरफ खिचड़ी चढ़ा दिए थे, दूसरी तरफ हम अपने किचन की क्लीनिंग में लग गए थे। ये डब्बे वब्बे जब तक उतार उतार के एक बार अच्छे से साफ़ ना करो, तब तक में वो बात नहीं आती, जब तक चीज़ें हटा हटा के ना साफ़ करो। अच्छा, ये सारी टी है, ये भी टी है, ब्लैक टी है, तो ये मेरे हस्बैंड पीते हैं। जब हम लोग हिमाचल गए थे, हस्बैंड का ना वो टी बागान में ना टूर था ऑफिस की तरफ से, तो ही गए थे। अच्छा, आपको कपड़े दिखा रहे थे कि 2 कपड़े एक जैसे, एक से ज़मीन पोंछ रहे हैं, एक से डब्बे पोंछ रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना उसी से ज़मीन पोंछते जा रही हैं और उसी से डब्बे पोंछ रही हैं। फिर पूरी शेल्फ का मतलब सारे कंटेनर हटा हटा के, और अच्छे से कपड़े से, गीला कपड़ा था उसी से पूरी शेल्फ पोंछते जा रहे थे। फिर उसके बाद शेल्फ को हटा लिया, और जो इस तरफ आप देख रही हैं, ये चूना नहीं, ये पेंट है, ये बिल्कुल नहीं निकलता है। इसको बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश किए, लेकिन वो हटा नहीं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, एक साइड में रहता, दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर खूब अच्छे से गीले कपड़े से पहले पोछे। फिर मेरे पास वो नहीं, जो पानी वाला सोल्यूशन, उसको छिड़क छिड़क के पूरा पोछे। अच्छा, इस बीच में ना कई बार कपड़ा धोते भी जा रहे थे, जो कि हम ना कट कर देते थे, वरना क्या है व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा अनकट दिखाएंगे। फिर उसके बाद इस खूब अच्छे से शेल्फ़ को चारों तरफ से कोने कोने से पोंछ लेंगे, ताकि शेल्फ़ एकदम साफ़ सुथरी हो जाए। हालांकि शेल्फ अक्सर करके पोंछते रहते हैं, लेकिन जब आप निकाल के पोंछते हो ना, तब बात ही अलग होती। तो हमने पूरी शेल्फ अलग कर ली थी। उसके बाद खूब अच्छे से हमने चारों तरफ से शेल्फ को पोंछ दिया, और उस साइड थोड़ी सी जगह रहने देते हैं, ताकि जो मेरे पीले वाले ये रसगुल्ले वाले डब्बे थे, इनको पेंट करके हमने इस तरह का कर लिया है। इनको किनारे डाल देंगे ना तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है, और खुले में रखने से ना मैसी से लगने लगता है। उधर कोने में रखा है तो दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद इधर जो स्पून स्टैंड है, उसको भी अब इसकी बारी, उसके बाद नंबर लगेगा। लेकिन उससे पहले हमने जो अश्वगंधा हम चाय में डालते हैं, उसको खूब अच्छे से पोंछ लेंगे। चाय चीनी के पत्ते के डब्बे खूब अच्छे से एकदम क्लीन करके, साफ़ सुथरा रगड़ के अच्छे से कर देंगे, ताकि थोड़ी सी ना इनमें शाइनिंग बनी रहे। फिर उसके बाद हम ये जो घुटना है ना, ये यहाँ सामने रखते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इस घुटने को इस बार इसी रैक में पहुँचा देंगे।
फिर उसके बाद ये एक मेरे पास खाली डिब्बी रखी थी प्लास्टिक की, इसको हमने धुलवा लिया था। तो मेरे पास यही, हम सारे जो भी मेरे पास खाली कंटेनर होते हैं उनको धुल धुल के रख लेते हैं। और जो छोटी मोटी माचिस है, एक छोटा सा थैला था, एक छोटी सी पॉलीथीन थी, वो सारी चीज़ें इसी में डाल के रख दिए हैं। और जब भी काम आएगा तो वो इसी तरह से हमें मिल जाएगी, फैली फैली नहीं लगेगी, वरना हमने इसी तरह से रैक के ऊपर रख दिया था तो दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी। फिर से एक बार ये कपड़े से फ्लोर पोंछ देंगे और अच्छा खुद ही साफ़ करते जाओ और खुद ही निहारते जाते कि कैसा लग रहा है हमें। जब हम अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं तो हमें देखने में इतना सुकून मिलता है कि कितना साफ़ सुथरा हो गया। फिर अच्छा कब से मेरे ऑयल डिस्पेंसर खाली हो गए थे लेकिन भर नहीं पा रहे थे, हालांकि बीच में हमने धुला था, धुल के भरे थे, इसलिए आज धुलेंगे तो नहीं, सिर्फ ऐसे ही ऑयल भर देंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमने दो फट्टे लगा के रखे हैं, इसी के ऊपर हम सारी चीज़ें रखते हैं। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। क्या होता है, जो ये फट्टे हैं, फट्टे के नीचे यहाँ पर एक तरह का कीड़ा होता है जो फूलों में बैठता है, फूलों में ही रहता है वो कीड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ गार्डन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो कीड़ा आके ये फट्टों के नीचे बैठ जाता है, उसकी आदत होती है। तो इसलिए यहाँ पे अक्सर करके साफ़ करना पड़ता है, अगर ना करो तो वो कीड़े ही कीड़े इसके नीचे जम जाते हैं। फिर हमने वो एक बार उसका छिड़काव किया और उसके बाद फिर से खूब अच्छे से पोंछ लेंगे अच्छे से। और इससे क्या है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो मतलब लगेगा नहीं, डिसइंफेक्टेड हो जाएगी जगह। तो खूब अच्छे से हमने फट्टे को भी साफ़ कर लिया, जगह को भी कई बार रगड़ रगड़ के पोंछ के साफ़ कर लिया। अब जब हमें एकदम सुकून मिल जाता है, हाँ साफ़ हो गया होगा, तब छोड़ते हैं। फिर ये जो 2-3 फट्टे, क्या हुआ था ना, मेरा काम लगा था तो ये फट्टे बच गए थे, तो हमने उठा के उनको किचन में रख लिया। इससे ना हम इनके ऊपर डब्बे वब्बे रखने के काम में ले आते हैं, तो किचन भी थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम फ्लोर पे रख दो ना कोई चीज़ तो अच्छा नहीं लगता है। किसी फट्टे के ऊपर या मैट के ऊपर रखो तो चीज़ें थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से हमने ये फट्टे उठा लिए थे। और उसके बाद जगह को भी खूब अच्छे से साफ़ सुथरी कर लेंगे। फिर उसके बाद स्पून का जो स्टैंड है वो साफ़ करेंगे, सारी स्पून निकाल के धो डालेंगे, क्योंकि पता नहीं रहता है ना कि स्पून मतलब जैसे कुछ कुछ बीच बीच में हम ना स्पून स्टैंड की सारी स्पून निकाल के धुल देते हैं, क्योंकि कई बार ये लगता है कि कोई कीड़ा ना चल गया हो, कोई मकोड़ा ना चल गया हो। और ये एक आसव पीते हैं तो वो भी यहीं पे रख देंगे, क्योंकि सामने चीज़ें रहती हैं तो बंदा पी लेता है, अगर कोने कतरे रख दो तो पी नहीं पाते हैं। और आसव ऐसी चीज़ें ना पानी में डाइल्यूट करके पिया जाता है ना, तो फिर इनको सामने ही चाहिए। फिर उसके बाद हमने सारे मतलब कंटेनर जो है साइड में कर दिए थे, क्योंकि हमने ये पहले जो बिल्डिंग है 5 माला की, ये छोटे छोटे डब्बे हैं, ये हमने बीच में लगा दी थी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको साइड में कर देंगे। ये माला वाली जो बिल्डिंग है इसको साइड में कर देंगे और डब्बे डब्बे एक साइड में कर देंगे, तो इससे थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और जो भी मसाले हैं वो आसानी से हम उठा भी लेंगे। खैर उठाने के लिए तो पहले भी आसानी से उठा रहे थे। और पूरा किचन मतलब रात में ही सारी किचन की क्लीनिंग कर डालेंगे। इससे क्या है ना, ऐसे हस्बैंड होते हैं घर पे तो वो बड़ा नाराज़ होते हैं, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, मतलब यही किया करती हो, ये नहीं कि आराम से बैठो आके बातें करो। उनको रहता है बैठो, बातें तो उनको करने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन उनको रहता है बैठ जाओ बैठ जाओ। हमें रहता है हम अपना काम कर लें। तो जब ये ऑफिस चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो मतलब हमें एक ट्रीट सी मिलती है कि चलो हम अपना काम निपटा लें उसी बीच। और हमें अपने काम से प्यार है, मतलब हमें लेटना बैठना फालतू का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हमने आपसे पहले भी व्लॉग में बताया है कि इसीलिए मतलब लड़कियां बोलती शादी से पहले हम काम नहीं करते थे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी मेरे पास पढ़ाई से टाइम बचता था हम अपने घर के काम करते थे। हमें काम करना अच्छा लगता था शुरू से, तो हम अपने घर के काम भी संग में करते जाते थे। फिर ये स्पून स्टैंड का हमने पूरा सा इसको खाली कर दिया था और खूब अच्छे से इसको भी कोने कोने में पोंछ लेंगे। अच्छा धुल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लकड़ी का है ना, तो लकड़ी या तो ख़राब हो जाएगी और ये लोहे का फ्रेम, इसका पेंट निकल जाएगा, इसलिए हमने इसको धुला नहीं है। इसको इसी तरह से गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछ के सेट कर दिया और खूब अच्छे से हमने पोंछ दिया था। पोंछने के बाद सारे कांटे फॉक और जो भी चम्मच है सब इसमें अच्छे से सेट करके इसको भी अपनी जगह पे लगा देंगे। और बड़ा अच्छा लगने लगता है किचन जब साफ़ सुथरा कर दो। और सामने जो 3 शीशियाँ त्रिमूर्ति रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि अभी खिचड़ी में लगाना है तड़का, तो फिर से उठाना पड़ेगा। अभी रसम बनाए थे ना
तब से ही रखी है। तो हमने कहा अब तो उसमें खिचड़ी में तड़का लगाना ही है, क्या ही उठा के रखना। फिर उसके बाद आज नंबर लगेगा ये मक्का, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना, जब ज़्यादा दिन कोई चीज़ टंगी रह जाती है ना, तो उसमें कोई चीज़ खा पी नहीं सकते हैं। तो ये जो मग है, तो ये काफ़ी दिन से ऐसे ही टंगे थे, तो हमने कहा कि उनको पहले धुलेंगे, उसके बाद इसमें चाय पीना शुरू करेंगे। क्योंकि चले गए थे ना उन्नाव, तो फिर इसमें ना चाय नहीं पी रहे थे, क्योंकि हमें घिन आ रही थी। टंगे ऐसे ही 4-5 दिन से, ऐसे क्या है, पीते रहो तो चाय मतलब पीते रहो, धुलते रहते हैं ये। फिर आज हमने सोचा था ये जो प्लेट स्टैंड है, इसको हम इस वाले कॉर्नर में रख देंगे, और जो एक्स्ट्रा प्लेट है, डिनर सेट है, उसको उठा के अंदर रख देंगे, ताकि क्या रहेगा कि प्लेट सही सलामत रहेंगी, और ये थोड़ा सा भरा भरा नहीं लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। इस वजह से हमने इसको एक साइड में, मतलब इसको यहाँ रखने के लिए किया, और जो डेली जिसमें हम लोग खाते हैं बस वही प्लेट इसमें रखने का डिसीज़न लिया था। फिर उसके बाद इसको भी खूब अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि कुछ भी अगर धूल धक्कड़ लगा हो तो ये भी साफ़ हो जाए। फिर इसमें सारी प्लेट जो भी मतलब डेली में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको, उन प्लेटों को इसमें डाल के अच्छे से यहीं सेट कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो सारे मग हैं, इनको यहाँ बेसिन एरिया के पास ले आए थे, इनको सारे मग को धो डालेंगे। और इस जो कप स्टैंड है, इसको भी नहीं धुलेंगे, क्योंकि ये भी पेंट किया हुआ है, फिर हमें डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये मेरा जो मग स्टैंड काफ़ी लोगों को पसंद आता है, कमेंट भी आते हैं लोगों के कि ये दीदी आपने कहाँ से लिया है। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, सबको पसंद है। लेकिन जब हमने लिया था होम सेंटर से, तब तो मतलब होम सेंटर में ये मिलता था, उसके बाद हम अपनी बहन के लिए ले लेते यहीं होम सेंटर से। लेकिन हुआ क्या, ये आना बंद हो गया ये वाला डिज़ाइन, तो फिर ले नहीं पाया। मेरी मम्मी को भी पसंद है, तृप्ति को भी पसंद है, लेकिन वही है ना कि अब मिलता ही नहीं है। और हमें भी बड़ा पसंद था जब हमने मंगाया था। फिर उसके बाद सारे कप जो मग हैं, इनको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धो देंगे, अगर अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा या फंगस लगा हो तो वो साफ़ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो देहरादून में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा क्या है, ये कैंपस के अंदर इतने झाड़ फानूस हैं, जिसकी वजह से नमी बहुत रहती है, तो नमी की वजह से कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ आतंक बोलें तो मकड़ियों का है, मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद ये जो जिस उस पे स्टैंड, कपड़े के ऊपर, मैट के ऊपर मग स्टैंड रखा था, उसको भी खूब अच्छे से रगड़ के धो देंगे। और जिस नैपकिन से अभी तक ये फ्लोर पोंछ रहे थे, उसमें भी हल्का साबुन लगा के पोंछ दिए थे, उसको भी धुल के रख देंगे। तो मेरे ये सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। बस ये जो ऑयल डिस्पेंसर का जो था ना, वो रह गया था धुलने के लिए, तो इन आका को भी धो डाले थे। और ये मेरे किचन के शेफ़ हैं, जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है तो ये बेचारे उठ के खाना बना डालते हैं। काश कि ऐसा हो सकता कि खाना बनाने का मन नहीं है, शेफ़ अंकल से कहा शेफ़ अंकल खाना बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। कर सारी जो ऑयल डिस्पेंसर था उनको ऊपर से पोंछ लेंगे, बॉटल धुलेंगे नहीं, क्योंकि अभी जल्दी में खाली हुई थी। तो फिर क्या है ना कि इतनी जल्दी धुलने का कोई मतलब नहीं, तो छोटी बॉटल है ना, तो खाली जल्दी हो जाती है और ना गंदी नहीं होती है। तो एक ही बॉटल तो पूरी भर गई थी, दूसरी बॉटल पूरी नहीं भर पाई थी, तो हमने कहा कि कोई नहीं, इतनी भर देते हैं, फिर बाद में फिर से भर देंगे जब ख़त्म हो जाएगी। ऑयल तो और रखा था, मगर ना उसकी सील नहीं खुली थी, तो हमने कहा कि चलो उसको इसी तरह से रखा रहने दो, जब तक इतना हम ऑयल चलाते हैं, इतना तो मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ ना ऑयल का उतना ज़्यादा खर्चा है नहीं, हम लोग बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कम ऑयल में। क्योंकि आप लोगों को तो आजकल चारों तरफ सुन ही रहे हो कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही, सुन सुन के एकदम घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा मन घबराता है। फिर हमने इधर आका को रख दिया था, ये जो शेफ़ है उसके ऊपर ऑयल की बॉटल रखी, और इधर सिंक एरिया को भी साफ़ कर देंगे, ताकि जब सुबह उठे तो एकदम ये नीट एंड क्लीन मिले। क्योंकि जब सुबह साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, और गंदा मिलता है तो एकदम उसी वक्त गुस्सा आ जाती है, और फिर वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। मॉर्निंग में उठ के एकदम मन खुश रहना चाहिए, एकदम प्रसन्नता रहनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं सुबह उठ के एकदम बाहर फ्रेश एयर हम लेने जाते हैं, ताकि एकदम मन प्रसन्न हो जाए। फिर उसके बाद ये नीचे वाली अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर लिए थे दोनों तरफ। और उसके बाद ये सब काम करते ही करते एकदम हमने सोचा था फुर्सत में बैठ जाएंगे जाके, लेकिन हस्बैंड आ गए, बोले भूख लग रही है, तो हमने कहा कि चलो खाना खा के एक काम ये भी कंप्लीट कर लें। फिर हमने फटाफट से खिचड़ी लगा ली थी, तड़का लगा चुके थे, लगाने के बाद खिचड़ी निकाली
और बिना घी के तो खिचड़ी खाने का मज़ा बिल्कुल है ही नहीं। खाना वाना खा के अब हम लोग सो जाएंगे और इसके बाद आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अब एकदम थक चुके, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह सो के उठते ही सबसे पहले तो अपनी आँखों को ठंडे पानी से धो लेते हैं। फिर दूध वाले भैया, फिर बाहर भी थोड़ा टहलते वहलते हैं, लेकिन आ गए थे जैसे बाहर गए ना वैसे दूध वाले भैया आ गए। तो उन्होंने दूध पकड़ा दिया, हमने कहा चलो दूध छान के उनको दिए। तो हमने कहा कि चलो दूध भी चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर। और मेरी एक आदत है, सुबह उठते के संग में, मतलब जैसे ही किचन में आते हैं तो हम एक बार एक गीला कपड़ा करके पूरा किचन फिर से पोंछ देते हैं। और पूरा किचन पोंछेंगे, गैस पोंछेंगे। तो इससे क्या रहता है कि मतलब किचन में झाड़ू भी एक लगा देते हैं। तो इससे ये रहता है कि किचन में अगर रात में कोई कीड़े मकोड़े चल भी गए हों तो वो एकदम पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। हल्की सी धूल धकड़ या जो कुछ भी है पूरा हम सुबह सुबह पोंछ देते हैं। और उसके बाद हमने चढ़ा दी थी चाय। और आजकल मेरा रूटीन एकदम बिगड़ गया है, मतलब मेरी आदत थी सुबह उठने की, जब से उन्नाव से होके आए हैं तब से हम अपने रूटीन पे नहीं आ पा रहे हैं। और आज तो 10 मिनट, कल भी हम 10 मिनट लेट उठे थे, आज भी हम 10 मिनट लेट उठे हैं। पता नहीं क्या नींद खुलती नहीं, और जैसे मेरी नींद खुलती ना हम आलस नहीं करते, हम फटाफट उठ जाते हैं। लेकिन पता नहीं कि 2 दिन से मेरी 10 मिनट लेट नींद खुल रही है। हालांकि 10 मिनट में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम टाइम से उठ जाएं। और आज हुआ क्या, जैसे ही हम बाहर गए ना तो दूध वाले भैया आ गए थे। तो ये जो मेरा रिचुअल है ये निभाना भूल गए थे। तो हम किचन में गए तो किचन में लग गए। फिर हमने कहा अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम है, एक मग्गा ले जाके पानी पूरे बाहर डाले। और बाहर हमको खड़े होना अच्छा लगता है तो थोड़ी देर खड़े रहे। फिर उसके बाद आ गए तो इधर मेरी चाय में उबाल भी अच्छा आ गया था। हमने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं एक कप आराम से बैठ के, क्योंकि आज सैटरडे का दिन था, कोई भागम भाग नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि आराम से सुकून से सब काम करेंगे, अभी नहाएंगे धोएंगे जाके, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी हमें ऑफिस जाना है। तो हमने फटाफट पोहे की तैयारी कर दी थी। तो अब पोहा बनाएंगे हम लोग, पोहा वहा खाएंगे। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लीनिंग ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हो या आपने सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे न्यू व्यूवर हो या न्यू सब्सक्राइबर हो। तो इस तरह से क्या होता है ना, एक कनेक्शन सा बनता है। हमें मेरी कुछ सब्सक्राइबर जो डेली कमेंट करती, जैसे नीली जी हो गई, ममता जी हो गई, आभा सक्सेना हो गई जो कि लखनऊ से हैं, और नील जी हो गए। तो ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो रोज़ कमेंट करते हैं, उनसे दिल से रिश्ता बन चुका है।